नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी में समास। यानी कि पहले हम आपको वर्णमाला पढ़ा चुके हैं, उसके बाद हम संधि का टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। इसी के क्रम में हम आपके लिए आज समास का टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, मेरे जो भी हिंदी के वीडियो बन रहे हैं वो बहुत ही डिटेल में बन रहे हैं, आपको एक एक बात समझा कर बन रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको समझिए, और समझ के याद करेंगे तो कभी भूलेंगे ना ही, रटने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हमारा टॉपिक है समास, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो समास क्या होता है? देखिए, संधि और समास में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में ही मेल है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? देखिए, समास दो या दो शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। देखिए, दो या दो शब्दों के मेल से बने शब्द। देखिए, या समास में क्या हो रहा है? शब्द। और जबकि संधि में क्या था? वर्ण। संधि में हमारे वर्ण मिलते हैं, जबकि समास में हमारे दो शब्द मिलते हैं, दो सार्थक शब्द। सार्थक यानी कि जिनके अर्थ निकले, वो शब्द मिलके बनते हैं हमारे समास, और दो वर्ण मिलके बनती हैं हमारी संधि। तो दो या दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्दों को, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए दो या दो शब्दों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं, या समास कहते हैं, या कारक कहते हैं, तो आप बेझिझक इसमें समास लगा कर आइएगा। तो शब्दों का मेल समास, वर्णों का मेल संधि। जैसे कि राजा पुत्र। राजा पुत्र यानी कि इसमें दो शब्द हैं हमारा, एक तो राजा और दूसरा है हमारा पुत्र। तो किस तरीके से इसका बनेगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं समास के प्रकार। देखिए, समास के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने संधि पढ़ा था, तो संधि में हमने मूलतः आपको तीन प्रकार बताए थे, जो कि होते हैं आपकी स्वर संधि, विसर्ग संधि और आपकी व्यंजन संधि। अब वो तो तीन प्रकार हो गए हमारे संधि के, लेकिन स्वर संधि के 5 और रूप होते हैं उसके अंदर। मूलतः संधि आपसे अगर पूछी जाए तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और ये पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो वो 5 प्रकार की होती है। लेकिन हम यहाँ पर समास की बात कर रहे हैं, तो समास में इसके अंदर नहीं है, जो हैं वो आपको सामने ही दिख रहे हैं। वो हम देखेंगे कि समास के प्रकार। पहला हमारा अव्ययी भाव समास, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है हमारा बहुब्रीहि समास। ये हमारे जो 6 समास हैं, ये 6 प्रकार हैं हमारे समास के। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, कि हो सकता है कि आप याद करें और इनके नाम भूल जाएं, तो हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिक हमारी क्या है? देखिए, अब भाव आया पुरुषों को कर्म करने का। अब भाव आया पुरुषों को कर्म करने का, दोनों में द्वंद्व हुआ और बाहुबली जीती। अरे भाई, दोनों में लड़ाई होगी तो बाहुबली ही जीतेगा, जिसमें दम होगी। तो अब भाव से क्या बनना है? अव्ययी भाव। क्या बनना है? अव्ययी भाव। आपको केवल एक लाइन याद करनी है। अब भाव आया पुरुषों को कर्म करने का, दोनों में द्वंद्व हुआ और बाहुबली जीत गया। तो अब भाव से हमारा अव्ययी भाव बना। अब हमारा तत्पुरुष, और हमारा अब भाव से अव्ययी भाव बना, पुरुष से तत्पुरुष बना, और कर्म, यहाँ पर जो हमारा कर्म दे रखा है, कर्म से हमारा कहना है कर्मधारय। कर्मधारय समास। ठीक है, एक बार हम और बता देते हैं। अब भाव से हमारा बना अव्ययी भाव, पुरुष से बना हमारा तत्पुरुष, कर्म से बना कर्मधारय समास। दोनों जो शब्द दे रखा है, दोनों से क्या बनेगा? द्विगु समास हमारा बनेगा, द्विगु समास। ठीक है,
द्वंद्व से क्या बनेगा, द्वंद्व से तो सीधा सीधा है, द्वंद्व ही बनेगा हमारा द्वंद्व समास। और बाहुबली, यहाँ पर जो बाहुबली शब्द दे रखा है, बाहुबली से बनेगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस तरीके से हमारे 6 समास के नाम हमने इसमें बता दिए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अव्ययी भाव समास क्या होता है। इसमें हम देखेंगे अव्ययी भाव हमारा समास क्या होता है। पहले समास के बारे में हम जानेंगे। जिस समास में पहला पद प्रधान हो अर्थात अव्यय हो। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, आपने अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। अव्यय वह शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन का कोई भी असर नहीं पड़ता है, यानी कि उनमें बदलाव नहीं होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और वचन चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उस पर प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो वह हमारे अव्यय शब्द होते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो अर्थात अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए इस समास में क्या क्या पहले आता है, यथा है, प्रति है, आ है, भर है, अनु है आदि शब्द लगते हैं। इस समास की सबसे बड़ी पहचान हमारी क्या होती है कि इसमें यथा, प्रति, आ, भर, अनु 80% ये शब्द लगे हुए होते हैं। ठीक है, 80% ये शब्द लगे होते हैं, सभी में नहीं लगे होते हैं लेकिन 80% तक ये शब्द लगे हुए थे। अगर ये शब्द आपको दिख जाए आगे लगे हुए तो आप आंख बंद करके लगाइए कि ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट हम चलते हैं, उदाहरणों के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि देखिए संधि और समास प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको आएंगे। तो संधि और समास की हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। तो पहला हमारा समास है प्रतिदिन। देखिए मैंने आपको बताया था प्रति इसमें लगा हुआ है। इसका हम जब समास का विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, यथा संभव, यथा लगा हुआ है मैंने आपको बताया था, प्रति लगा हो यथा लगा हो तो इसका विग्रह क्या होगा, जैसा संभव हो। नेक्स्ट है मेरा भर पेट, पेट कैसा है, भरा हुआ, भर पेट, तो इसमें भर लगा हुआ है, इसका विग्रह बनेगा भर पेट। प्रतिकूल, देखिए फिर से प्रति लगा हुआ है, इच्छा के विरुद्ध, देखिए इसका अलग ही अर्थ निकल रहा है, इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल। हाथों हाथ, देखिए ये वाला जो आपका है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाथों हाथ। इसका क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या कराते हैं, द्वंद्व समास लगा कराते हैं, लेकिन इसका द्वंद्व नहीं होगा, इसका अव्ययी भाव ही समास होगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, हाथों हाथ में, हाथों ही हाथ में, हाथों ही हाथ में। तो ये जो मैंने आपको कराए हैं उदाहरण, इनको याद कर लीजिए और करिए, और जितने आप पर कोई प्रैक्टिस सेट हो उस प्रैक्टिस सेट से इनको लगाइए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये समास आ जाएंगे।